जब से अनिल अंबानी खबरों से दूर हुए हैं, लगता है उनका वजूद ही खत्म हो गया है। कभी खबर आती है कि उनकी कंपनी के शेयर का वैल्यू 0 हो गया है, तो कभी उनकी कंपनी दिवालिया घोषित होने के कगार पे पहुंच जाती। लेकिन अब अनिल अंबानी की किस्मत बदलने वाली है। अब अनिल के दिन बहुरने वाले हैं। अब वो कैसे होगा, अब ये सब जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा। असल में रिलायंस कैपिटल की सहयोगी रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी RNLIC में 49% की हिस्सेदारी रखने वाली जापानी कंपनी निप्पॉन लाइफ आगे चलकर रिलायंस निप्पॉन लाइफ और बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ विलय कर सकती है। यानी आगे चलकर रिलायंस निप्पॉन लाइफ और बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का विलय हो सकता है। बता दें, बिरला सन लाइफ आदित्य बिरला कैपिटल का ही एक यूनिट है। अब RNLIC यानी रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही इंडेप्टेड यानी ऋणग्रस्त कंपनी रिलायंस कैपिटल की सहयोगी यानी एसोसिएट कंपनी है। अब इस विलय को लेकर IRDA की नियम से भी रूबरू हो जाएगी। IRDA माने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहते हैं। बीमा नियामक IRDA के निर्देशों के मुताबिक कोई भी कंपनी एक से अधिक जीवन बीमा इकाइयों को ऑपरेट नहीं कर सकती। इस वजह से बिरला सन लाइफ के प्रमोटर्स RCL के सफल बोलीकर्ता के रूप में उभरने की स्थिति में रिलायंस निप्पॉन लाइफ के साथ विलय करना हो। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर बिरला कैपिटल का कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। RCL यानी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड और उसकी सब्सिडरीज के लिए बाइंडिंग टेंडर सबमिशन करने की अंतिम तारीख 28 नवंबर है। RCL के बीमा समेत 8 कारोबार इस बोली प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। इसमें बोलीकर्ता कंपनी एवं उनकी सब्सिडरीज के लिए सम्मिलित बोली लगाई जाएगी या फिर वे सब्सिडरीज के लिए अलग अलग बोली भी लगा सकते हैं। जाते जाते रिलायंस कैपिटल के बारे में जान लीजिए। रिलायंस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी है। इस कंपनी के प्रमोटर रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी का समूह है। रिलायंस कैपिटल मिड कैप 50 का हिस्सा रही है। यह लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस में सेवाएं देती थी। कमर्शियल, होम फाइनेंस, इक्विटी और कमोडिटीज ब्रोकिंग जैसे क्षेत्रों में भी रिलायंस कैपिटल ने अपनी सेवाएं दी। लेकिन बीते कुछ सालों से रिलायंस कैपिटल काफ़ी कर्ज में फंसी हुई है। पिछले साल 29 नवंबर को RBI ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया था। रिलायंस कैपिटल फिर दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रुख किया था, क्योंकि कंपनी लिए गए कर्जों को लौटाने में नाकाम रही थी। लेकिन अब लगता है कि अनिल अंबानी के दिन फिर से पलटने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार।